एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपेरियन खुशी। कैसी चल रही है आपकी नॉन फार्मा की तैयारी? आप अगर जानना चाहते हो कि मैं कौन से नाइपर से हूँ तो पहले नाइपर आओ फिर बताऊंगी, है ना। मोस्ट वेलकम टू नाइपर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू गाइज। और जब वेलकम पार्टी देंगे तब बताएंगे ना कौन से नाइपर से है, तब सामने से बताने का जो खुशी होती है वो अलग होती है ना गाइज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको करके जाओ। जो ये सीरीज़ है सारी इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। ओके, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे पहले स्पीड समझ लेते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पता है स्पीड का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग कितनी स्पीड से, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से वो मूव कर रहा है, तो वो क्या होती है, उसकी स्पीड होती है। स्पीड का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट जो इसकी होती है वो दो होती है, किलोमीटर पर आवर। मीन्स डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं और टाइम को हम मेज़र करते हैं आर में। लाइक डिस्टेंस की एक और यूनिट होती है लाइक मीटर, एंड टाइम की एक और यूनिट होती है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड सबको पता है। जल्दी जल्दी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसके। लाइक डिस्टेंस, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सेम विद टाइम, ड्यूरेशन ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच टेक टू ट्रेवल। ओके, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यूनिट कन्वर्जन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। और इसका रिवर्स हो जाता है। अगर हम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, 18/5 से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ये रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है, नहीं ये एक ये भी था, हाँ ये तो मैंने बता दिया। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 18/5। उसके बाद रिलेटिव स्पीड का थर्ड कॉन्सेप्ट, यूज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव। दो ऑब्जेक्ट, अगर क्वेश्चन में दिया है कि दो ऑब्जेक्ट के बारे में, तो भी ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है एक बार ये देख लेते हैं। अगर वो दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज S1 माइनस S2, सेम डायरेक्शन। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो S1 प्लस S2 हो जाता है। ठीक है, ये स्पीड कभी भी माइनस में नहीं आएगी, तो ऑलवेज टेक मोड व्हेन इट कम्स टू माइनस। मीन्स आपको याद रखना कि ये माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जैसे कि एग्जांपल है कार ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, कार बी इतना, सपोज ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो S1 माइनस S2 दैट इज मीन्स स्पीड 1 माइनस स्पीड ऑफ 2 दैट इज स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट माइनस स्पीड ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड रिलेटिव स्पीड बिकम्स 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है और ये सेम क्वेश्चन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ रहता तो आंसर 100 हो जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ठीक है, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन का आ गया, जैसे कि S1 प्लस S2 50 30 दिया हुआ है तो 80 हो जाएगा ये। वही अगर अभी इधर नहीं मेंशन है ऑपोजिट है कि सेम डायरेक्शन है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जस्ट एन एग्जांपल ऐसे। इसके बाद आता है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड में भी कुछ केसेस होते हैं। लाइक फर्स्ट केस है ये रहा, इक्वल डिस्टेंस। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, x इज फर्स्ट स्पीड एंड y इज सेकेंड स्पीड। लाइक 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, तो 2x इज 60, y इज दिस, देन x प्लस वाई। तो आपका फॉर्मूला में आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज डिफरेंट डिस्टेंसेज। उधर अगर इक्वल डिस्टेंस थी तो वो फॉर्मूला था, अगर डिफरेंट डिस्टेंस है और एवरेज स्पीड पूछा है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम नॉर्मल। कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस आएंगी आपको, जैसे कि अभी आगे बढ़ने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा देखे हैं, जैसे कि ये ट्रेन क्रॉसिंग पोल। व्हेन अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल, सिंगल पोल, देन टाइम बिकम्स लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय इट्स स्पीड। ओके, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय इट्स स्पीड। और अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड, वो उसका टाइम बताएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो
L1 प्लस S2 मतलब ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है और S स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, दो ट्रेन की सेम डायरेक्शन है, तो ये और S1 माइनस S2 का मोड मीन्स ये भी आंसर प्लस में ही आएगा, चाहे कुछ भी हो आंसर प्लस में ही आना है, ठीक है। माइनस करेंगे लेकिन आंसर प्लस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैन वॉकिंग विद स्टॉप लाइक इफेक्टिव स्पीड इन डिक्रीजेज। इफ इफेक्ट देन जो इफेक्टिव स्पीड का फॉर्मूला होता है वो है, अगर मैन वॉकिंग विद स्टॉप देन एक्चुअल स्पीड मल्टीप्लाई वॉकिंग टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टेंशन मतलब ये क्वेश्चंस मतलब बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपको यहाँ अपना जो बचपन वाला फॉर्मूला है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो याद रहे तो इनफ है, और बाकी इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो मोर देन इनफ है, ठीक है। ये आप एक बार देख लो जस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद एक ये आता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट स्पीड इन स्टिल वाटर बी, स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एस, देन डाउन स्ट्रीम। हाँ ये भी क्वेश्चन नहीं देखा मैंने, बट फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट है, तो एक बार गो थ्रू कर लोगे तो सही रहेगा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल टू बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। अप स्ट्रीम की अगर मैं स्पीड की बात करूँगी तो बोट की स्पीड में से अगर मैं स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दूँगी तो अप स्ट्रीम लाइक अपस्ट्रीम में माइनस करेंगे, डाउन हिल में हर चीज़ प्लस होती है ना। डिवाइडेड बाय 2 भी याद रखना, ठीक है। बाकी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, ये एक बार देख लो। स्पीड रेशियो, स्पीड याद रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो अगर कहीं आपको ये क्वेश्चन देखा मैंने, अगर आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन मिले कि स्पीड का रेशियो इतना है, टाइम का रेशियो बताओ, जस्ट उसका इन्वर्स कर दो, बात खत्म। लाइक 2:3 है 3:2 कर दो, 4:5 है 5:4 कर दो, ओके। टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। उसके बाद लेट और अर्ली प्रॉब्लम। इफ स्पीड चेंजेस डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये स्पीड अगर चेंज होती है तो क्या करते हैं, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टी, टाइम का डेल्टा टी, टाइम में कितना डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या, उससे हमें डिस्टेंस पता चल जाती है अगर स्पीड हमें चेंज होती हुई दिख रही है। एक और आता है इस 3 ट्रिक है, 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी तो मैंने ऐसे ही बता दी, मीन्स आप जो मैंने फॉर्मूला कुछ इम्पॉर्टेंट ऊपर बताया वो, और ये ट्रिक एक बार देख लेना क्या, ठीक है। इसके बाद ये है जैसे कि इंक्रीजिंग स्पीड, इफ़ स्पीड इंक्रीजेज बाय x% देन टाइम डिक्रीजेज बाय, तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। ये याद ना रखो तो भी चलेगा, आप बस वो फर्स्ट वाला जो ट्रिक है ना, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वो याद रख लो। जो सेकंड वाला अभी मैंने बताया था वो S1 प्लस S2 S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2, वो वाला याद रख लो, ठीक है। ये ना रखो तो चलेगा। उसके बाद ये कुछ MCQs हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रैक्टिस MCQs, ओके। लेट्स सॉल्व इट वन बाय वन। ए कार कवर्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, इट्स स्पीड इज, सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 150, टाइम इज 3, 3 5 15, 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैन वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट। डिस्टेंस पूछा है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे लेकिन वो तुम्हें फिर भी फंसा देते हैं, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, पता है क्यों। देखो यहाँ तुम्हें पता है कि टाइम भी दिया है, डिस्टेंस पूछा है, टाइम दिया है और स्पीड दिया है, बट ये नहीं देखते कि टाइम और स्पीड लाइक ये किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये 20 मिनट्स में दिया है, तो आपको ये टाइम जो 20 मिनट्स में दिया है इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ये कन्वर्जन इम्पॉर्टेंट है। देखो अगर ये स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई होती तो हम टाइम सेकंड्स में लेते, है ना। अभी दिए किलोमीटर पर आवर में तो हमें भी टाइम आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये इधर यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, दैट इज़ 20 डिवाइड बाय 60। 60 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होती है। 0 से 0 गया 1, 3, 1/3 आवर आ गया इधर, है ना। अभी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड इज 6 या 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमने निकाला था 1/3, 3 2 जा 6, दैट इज 2 किलोमीटर शुड बी आंसर, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट।
देखो ये क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन इसमें यूनिट कन्वर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनका ऑप्शन या आंसर गलत हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर देखो कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है तो टाइम आर में लेना है, अगर मीटर पर सेकंड में दी है तो टाइम सेकेंड्स में ही लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। सिंपल मैंने यूनिट कन्वर्जन बताया था, इसकी 72 मल्टीप्लाई 5/18 अगर आप करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा वो आप लोग कैलकुलेट करो और अपना आंसर देख लो। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 40 किलोमीटर पर आवर। ऑपोजिट डायरेक्शन आ गया। ऑपोजिट डायरेक्शन का फॉर्मूला था कि दोनों को प्लस कर दो, है ना। स्पीड 1 और स्पीड 2 को प्लस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन अगर रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, 2 पर्सन वॉक्स इन द सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड, माइनस कर दो इसमें। देखो और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 6 है, एवरेज स्पीड ऑफ इक्वल डिस्टेंसेज एट, हाँ इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें अप्लाई करो। दो एक्स वाई, टू एवरेज स्पीड निकालनी है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। दिस इज x, दिस इज y, पुट योर वैल्यूज इन फॉर्मूला एंड देन यू विल गेट योर आंसर। इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस अगर एक दो क्वेश्चन में अगर आप गड़बड़ कर देते हो सेकेंड्स या फिर यूनिट कन्वर्जन में तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। इधर अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज़ 200/10। और हाँ एक और चीज़ मैं आपको आज एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है नॉन फार्मा में। अगर आपको एग्ज़ाम में ये दो चीज़ें दी हुई है तो आप दो चीज़ों को क्या करो, उनको देखो। मैथ्स में 4 ही चीज़ें होती है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो आप दोनों चीज़ों को एक बार प्लस करके देख लो, एक बार माइनस करके देख लो, एक बार डिवाइड करके देख लो और एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। 80 to 90% केसेस में, 80 to 90% केसेस में ये देखा गया है कि वो आंसर सही होता है। तो आप अगर ये ट्रिक अप्लाई करोगे, मीन्स अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 डिजिट्स दी हुई है तो एक बार आप उनको डिवाइड कर दो, प्लस कर दो। अगर आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं बन रहा, तो एक बार ये करके देख लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 80 to 90% में वो आंसर सही मिल जाता है हमें, ठीक है। 20% रॉन्ग हो सकता है बट 80 to 90% वो सही होता है। अगर आपको वो करना ही है और इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप ये कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रही हमेशा, अगर आपसे कोई फॉर्मूला है कुछ आता है तो करो, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ जाए तो एक बार ये करके देख सकते हो, रिस्क ले सकते हो इधर, क्योंकि 80 to 90% आंसर सही निकल जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन क्रॉसेस 300 मीटर प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। ट्रेन की लेंथ क्या होगी? ट्रेन की लेंथ दी हुई है, स्पीड क्या होगी? इधर हमें पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज 300 + 200, तो वो आएगी 500, ओके 500। उसके बाद स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज 20 सेकेंड्स। ये हो गया, जो भी आएगा ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, ओके। द नेक्स्ट इज बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज इतना, हाँ स्ट्रीम की स्पीड इतनी है। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, देन यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 9। इधर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 10, अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट इतना एंड रिमेनिंग एट इतना, एवरेज स्पीड पूछी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज 2xy अपॉन x प्लस वाई, देन यू विल गेट योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन, ठीक है इसमें टाइम पूछा है। इधर वापस से आपको यूनिट कन्वर्जन की नीड है, इधर किलोमीटर पर आवर बट आंसर सेकेंड्स में है, तो आपको किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 54 किलोमीटर पर आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, लाइक मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करनी होती है 5/18 से। 18 3 जब 54, 3 × 5 इज इक्वल टू 9, ये 15 आएगा। तो अभी आपको ये क्या निकला, स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 150 डिवाइड बाय 15, देन यू विल गेट योर आंसर, ओके ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, स्पीड इंक्रीजेज बाय 25%, टाइम डिक्रीज बाय, ओके
एक ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, टाइम डिक्रीज का फॉर्मूला होता है x/100 + x मल्टीप्लाई 100, ठीक है। x मीन्स 25, मतलब कितने से वो इंक्रीज़ हुआ है, जो टाइम जो स्पीड है वो कितने से इंक्रीज़ हुई है, तो टाइम कितने से डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ का फॉर्मूला है। तो x की जगह आप 25 पुट करो, देन यू विल गेट योर आंसर, ओके। उसके बाद मैन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न होता है वो 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड पूछी है। सिंपल वही फॉर्मूला लगा दो, 2xy/x+5। नेक्स्ट चलते हैं, 2 ट्रेन्स, हाँ अपोजिट, देखो अपोजिट जा रही है वो, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है रिलेटिव स्पीड में, अगर अपोजिट जाती है तो हम उनकी स्पीड को प्लस कर देते हैं, स्पीड प्लस, दैट इज़ 54 + 36, आई थिंक 90 आएगा, 6 + 4, हाँ ठीक है 10, हाँ 90 आएगा। और कई बार ये चीज़ें हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दी जाती है, तो हमें जो आता है उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 15 मीटर, ये तो बहुत आसान है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 18/5, देन यू विल गेट योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिस्ट कवर्स 30 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, स्पीड क्या होगी, ठीक है। सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पुट योर वैल्यूज इन फॉर्मूला एंड देन यू विल गेट योर आंसर गाइज। उसके बाद नेक्स्ट है, पर्सन वॉक्स एट इतना, रीचेस 10 मिनट्स लेट, रिक्वायर्ड स्पीड टू बी ऑन टाइम इज इतना, तो डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। इसमें अगर आप एक एक चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला बताती हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप बस एक फार्मूला पुट करना, इसमें डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 s2 अपॉन s2 स्पीड ऑफ सेकेंड थिंग, दैट इज लाइक दिस, माइनस s1, ओके। तो ये s1 इसको मान लेते हैं, s2 इसको मान लेते हैं, 5 × 6 दैट इज 30 अपॉन 6 × 5 दैट इज 1, तो 30 आ गई, और मल्टीप्लाई टी भी था, 30 × 10। देखो इस वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा अच्छे से समझते हैं। पर्सन वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रिचेस 10 मिनट्स लेट, रिक्वायर्ड स्पीड टू बी ऑन टाइम दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, बट वो 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। इन्होंने डिस्टेंस पूछी है, तो इस क्वेश्चन में पहले क्या करना है, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज s1 s2 अपॉन s2 माइनस s1 मल्टीप्लाई t, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी आपको क्या करना है, जो टाइम है देखो इधर 10 मिनट्स दिया हुआ है, और ये जो स्पीड है वो आर में दी हुई है, वापस से आपको कन्वर्जन करना है, तो चलो करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन करते हैं इसका, लाइक आपको एक बात तो पता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा होगा, या टाइम कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। इधर जो टाइम में डिफरेंस है वो 10 मिनट्स का है, डिफरेंस इन टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स, तो बट जो स्पीड दी हुई है वो पर आवर में दी हुई है, तो हमें इस 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, दैट्स वाई 10 मिनट शुड बी डिवाइडेड बाय 60, एंड 1 to 1 दैट इज़ 1/6 आया। तो अभी अगर हम इसे वापस से अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, दैट इज s1 s2 था, तो 5 × 6 अपॉन s2 माइनस s1 दैट इज 6 - 5 मल्टीप्लाई 1/6, तो 30 डिवाइड बाय 6, 6 × 5 = 30, तो अभी 5 नहीं है, 5 किलोमीटर, सो 5 किलोमीटर, दैट इट इज ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, हाँ बोट की डाउन स्ट्रीम दी हुई है, अप स्ट्रीम दी हुई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दैट इज डाउन स्ट्रीम इज 20 - 12 डिवाइड बाय 2, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19,
इधर भी रिलेटिव स्पीड पूछिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके इसका आंसर फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और अभी आपको नेक्स्ट सीरीज़ कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए? फार्मा पोर्शन में ये भी मुझे बताओ, लाइक एनालिसिस, स्यूटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनी माइनर सब्जेक्ट्स लाइक ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोकेमिस्ट्री, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। अभी क्या चाहिए आपको, कौन से सब्जेक्ट पे सीरीज चाहिए? वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगी, बट अगर आपकी कोई प्रायोरिटी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? मैं कल से वो सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट। लाइक फार्माकोलॉजी आई विल कवर important concepts only, okay? Important concepts plus important questions as well। ये तो मैंने बताया था, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल